अस्सलामुअलैकुम। सवाल नंबर 2 बोर्ड के पेपर में शरीक का दाखिला इसका आता है। तो सवाल जो शुरू में आपको ऐसी मालूमात दी रहेगी शरीक के दाखिले के अंदर, यहाँ पर जो है वो सुजाता और पूर्णिमा ये दो शुरका है जो नफ़ा नुकसान की तकसीम बराबरी में करते हैं। मतलब ये आधा आधा करते हैं, 1/2 इनका मुनाफे का हिस्सा रहता है और वो जो कुछ भी रहता है नफ़ा नुकसान उसको आधा आधा तकसीम करते हैं। तो इसमें ये बैलेंस शीट दी हुई रहती है तख्ते वासिल बकाया 31 मार्च की, और कर्जा जात और असासजात को देखकर, और इस चैप्टर के अंदर ये ऐसा ही रहेगा कि 1 अप्रैल को यानी जस्ट एक दिन के बाद 31 मार्च 2018, उसके बाद 1 अप्रैल 2018 एक दिन के बाद वो नए शरीक को दाखिल करते हैं सवाल आएगा। इसमें जो नया शरीक है उसका नाम अपर्णा है। तो इस चैप्टर के अंदर जो खाते हम अब बनाते हैं वो पहला खाता बनता है शरीक के दाखिले में नफ़ा नुकसान तरमीमात खाता, उसका दूसरा नाम है कीमतों के दोबारा तयन का खाता, यानी दोबारा जो कीमतें तय की जाती है असासों और कर्जा जात की, उसका खाता पहला खाता रहता है। तो इसका नाम नफ़ा नुकसान तरमीमात खाता भी है, तरमीमात खाता भी है, और कीमतों की दोबारा तयन का खाता भी इसी को कहते हैं। तो ये क्योंकि तरमीमात से बनता है। अब इसमें पहली तरमीम हमेशा हम पढ़ेंगे, तो इसमें 1 अप्रैल को अपर्णा ये शरीक को शामिल किया गया और उसको मुनाफे का हिस्सा 1/5 का दिया जाएगा मुस्तकबिल में। ये हर क्वेश्चन के अंदर आपको आएगा। अब इसमें नामवरी की कीमत 2 लाख तय की गई है और अपर्णा को उसकी नामवरी का हिस्सा नकद ही लाना है। तो अब उसका जो भी 1/5 है, 2 लाख के आप 2 लाख के 5 हिस्से कर दो, तो एक हिस्सा कितने का होता है? 40,000 का होगा। उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट ऐसा करेंगे कि नकद के अंदर हम इसको सबसे पहले तो नकद के अंदर इसको शामिल कर लेंगे। जो नकद हमारे पास में अभी इसमें 80,000 दिख रहा है, ये 80,000 में 40,000 ये नामवरी के आ गए। कुल जो नामवरी की कीमत है वो 2 लाख है, लेकिन इसका हिस्सा 1/5 है, इसलिए वो 40,000 है। तो इस नामवरी को 2 जगह एडजस्ट करेंगे। एक तो नई बैलेंस शीट के नकद के साइड पर, जिसका टोटल मैंने यहाँ पर 2,20,000 लिख दिया है, वो अपन टोटल कैसे आए वो भी कर लेंगे। और दूसरा एडजस्टमेंट नामवरी का होता है शुरका के सरमाया खाते के क्रेडिट साइड पर। ये नामवरी जो है सिर्फ पुराने शुरका को ही तकसीम की जाती है। तो ये 20,000 दोनों को बांट दिए, इस तरह 40,000 हो गए। और पहले से नकद 80,000 है, ये ध्यान रखिए आप। तो 80 और 40 1,20,000 टोटल हो गया, और अपर्णा को 1 लाख रुपए सरमाया लेकर आना है, सरमाया के तौर पर नकद लाना है। तो इसकी 2 नकद ये भी आ गया, नामवरी भी नकद हो गई। तो सरमाया के अंदर जो रकम आई है वो मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट पे नकद दिया हुआ है पहले से 80,000, नामवरी के 40 हो गए 1,20, और 1 लाख नकद सरमाया जो आया है इस तरह से 2,20 हो गए। तो उसका ये नकद का तीनों का टोटल है असल में, ये नामवरी और जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो 80,000, और नामवरी के 40,000 और सरमाया के 1 लाख, इस तरह टोटल हुआ 2,20,000। अब नकद सरमाया यहाँ पर भी लिखा हुआ है शुरका के सरमाया खाते के क्रेडिट साइड पर। जो पहले से बकाया है ये सवाल में आपको दिया है 1 लाख और 1,40,000, और ये जो नकद लेकर आए है नए शरीक ने, यानी ये नकद सरमाया अपर्णा ने लेकर आया, ये 1 लाख यहाँ रख दिया। तो 2 तरह से इसकी भी 2 जगह पर तरमीम हो गई। तीसरी जो तरमीम है इसमें ABC से लिखा गया है। तीसरी है मुतफर्रिक कर्जदारान पर 10% मशकूक कर्ज का ज़ख़ीरा, जिसको RDD बोलते हैं हम, रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेट्स, RDD रखना है, उसको उर्दू में बोलते हैं मशकूक कर्ज का ज़ख़ीरा। तो वो 10% निकालना है। तो ये बहुत आसान है। कर्जदारान की रकम हमको सवाल में दी गई है 26,000। 26,000 में से 1 ज़ीरो कम किया तो 2,600 दिखाई दे रहा है आपको। RDD रख दिया, टोटल बाहर कर दिया तो 23,400 बचे। और क्योंकि RDD से नुकसान हुआ, मतलब RDD से वज़ा किया ना रकम,
कर्जदारान में से जब वज़ा किया तो वो डेबिट पर जाकर उसको पहला यानी जो नफ़ा नुकसान तरमीमात खाता ये तरमीम बनी कि RDD के 2600 रुपये यहाँ लिख लिए। RDD के सबसे पहले एक तो RDD के 2600 रुपये यहाँ से माइनस किया सबसे पहले असासाजात से, और तरमीमात खाते में 2600 1DR पर लिख दिया। उसके बाद ज़मीन इमारत की कीमत 80,000 रुपये है। अब देखना यह है कि पहले कितनी थी। पहले 60,000 थी, मतलब 20,000 की उसमें बढ़ोतरी हो गई है, इजाफ़ा हो गया। तो क्योंकि ये एसेट है इसलिए हम देखेंगे ज़मीन इमारत 60,000 पहले था, इजाफ़ा हो गया 20,000, आउटर में 80,000, और क्योंकि इजाफ़ा हुआ तो वो क्रेडिट हुआ, इसलिए पहले खाते के नफ़ा नुकसान तरमीमात खाते के क्रेडिट साइड पर 20,000 यानी जितनी रकम बढ़ी है सिर्फ वहाँ पर ये पहले खाते में वही आएगी। ना 60,000 यहाँ दिखेगा आपको, ना 80,000 दिखेंगे, जो बढ़ोतरी हुई 20,000 की वो दिखेगी बस। फिर अगली तरमीम, ज़ख़ीरा और प्लांट और मशीनरी को 20% कम करना है। तो दोनों भी समझो नुकसान हुआ तो एडजस्टमेंट एक तो जाहिर सी बात है कि डेबिट पर आएगा। तो ज़ख़ीरा अगर 40,000 का 10 छुपा दो तो बन रहा है 4,000, तो 4,000 10% हुआ, तो ये 20% बोल रहा, तो 8,000 कम हो गए। 40,000 का ज़ख़ीरा 32,000 का हो गया क्योंकि 8,000 कम हो गए। इसी तरह से प्लांट और मशीनरी 70,000 है, 10 कम किया 7,000 दिखेगा आपको 70,000 में से, और फरसूदगी अगर उसको डबल कर दिया 7,000 को तो 14,000 माइनस 70 में से 14 गए 56,000 बचे। और ये दोनों मैंने आपको पहले ही बताया है कि ज़ख़ीरा और प्लांट की वो रकम जो फरसूदगी या कमी हुई है बस वो यहाँ पर डेबिट लिखेंगे। ज़्यादा हुई अगर रकम बढ़ गई, जैसे इमारत में बढ़ी वो 20,000 यहाँ लिखे, और कम हुई तो यहाँ लिखे। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट हो गए ना, तरमीमात हो गई। अब देखेंगे अपन कि बाकी क्या बचा। ये तरमीमात तो अपन ने, क्योंकि ये सवाल आसान था, सब के सब तरमीमात हो गई, और उसमें लिखा उसने कि फ़र्म के किताबों में तिजारती अंदराज बनाइए। तो इंदराज ये कैसे बनाएंगे मैं ये भी बता दूंगा आपको बाद में, तो इंदराज बताकर। और ये जो तख्ता वासिल बकाया नई फ़र्म का तैयार कीजिए, वो भी अपन ने पूरे तीनों खाते बना लिए। तो इस तरह से इसमें एंट्रीज बनती है, लेकिन अभी अपने को देखना है कि अब क्या क्या छूटा। तो ये तो सरमाया बकाया अपन ने लिख ही दिया है। ये जो 3L पर रहता है ये शुल्क सरमाया खाते में बकाया, ये शुल्क का सरमाया खाता है, और इस पर जाकर अपन क्रेडिट पे हमेशा बकाया लिख देंगे 1 लाख और 1,40,000 दोनों का। उसके बाद जो कर्ज ख्वाहान है 3L पर, उसका एडजस्टमेंट कुछ बोला नहीं है, तो जैसे कि वैसे उसको हम लिख देंगे 34,000 के 34,000। ये हमने 34,000 कर्ज ख्वाहान की रकम 34,000 लिख दिया, तो उसको वैसे ही हम कॉपी कर लेंगे वहाँ से, क्योंकि कोई कमी ज़्यादा थी हुई नहीं। उसके साथ में कर्ज ख्वाहान की 34,000 लिखने के बाद 26,000 अदा तलब हुंडियों का भी है। तो ये दोनों रकम यहाँ पर कर्ज ख्वाहान और अदा तलब हुंडियों की हमने वैसे की वैसे नकल कर ली, वहाँ के 3L से उठाकर इसके 3L पर इन्हें कर्जाजात पे हमने रख दिया। अब देखिए इधर तो ज़मीन इमारत के अंदर अब हमने तरमीम कर दिया, प्लांट मशीनरी की कर दिया, फर्नीचर के हमने कुछ इजाफा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो 24,000 जो है यहाँ पर तरमीम दिया नहीं है, तो 24,000 का 24,000 ये फर्नीचर को वैसे ही कि वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया। देखो प्लांट मशीनरी फरसोदगी के नीचे 24,000 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर के बाद कर्जदारानी, इसकी तरमीम हमने कर लिया, ये सबसे ऊपर यानी 26,000 में से 2600 माइनस करके। ज़ख़ीरे की तरमीम भी हमने कर लिया, 8,000 कम हो गया, और नकद का आपको हिसाब मैंने पहले ही बता दिया। तो इस तरह ये सवाल मुकम्मल होता है। अब इसकी जो जनरल एंट्रीज़ है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैसे बनती है वो बता दूँगा।